बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। बोलो श्री नगरी निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार, यही सेवत नर होते हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नासत विघ्न अनंत, तांते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। पावन जन्म भूमि अवतरण व वंश परिचय। सीमा प्रांत के कोहाट जिला में बांडा एक तहसील है। बांडा तहसील में टेरी एक छोटा सा नगर है। यह सारा क्षेत्र पर्वतीय है। टेरी के चारों ओर हरियाली से भरी पर्वतमालाएं हैं। टेरी की दक्षिण दिशा में पर्वतों की ओट में तोही नाम की सुंदर नदी बहती है। इसी भूरी बिसरी टेरी नगरी को श्री महाराज जी ने अपनी पावन लीला भूमि बनाया। श्री सदगुरुदेव जी के अवतार धारण करने से पूर्व यहाँ की परिस्थिति कुछ विचित्र सी थी। यागी पठान नगरों और गांवों में आकर विशेष रूप से हिंदू परिवारों को लूटते और धाड़े मारते थे। चारों ओर अशांति का साम्राज्य सा फैला हुआ था। लोग त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे थे। विधाता ने उनकी करुण पुकार को सुना और दिव्य संत अवतार के रूप में प्रकट हुए। सुहावनी बसंत ऋतु थी। ऋतुराज बसंत के आगमन में सकल सृष्टि और संपूर्ण प्रकृति में उत्साह छाया हुआ था। वृक्षों में हरी हरी कोंपलें फूट रही थी। रंग बिरंगे फूल डाली पर मुस्कुरा रहे थे। त्रिताप नाशनी शीतल मंद सुगंध पवन बह रही थी। भांति भांति के पक्षी अपनी प्यारी बोली से सभी के दिलों को आनंदित कर रहे थे। मृत प्राय शरीरों में नव जीवन का संचार हो रहा था। पत्ते पत्ते ने रंग तब्दील किता। शाखा देख लो नवियां ही फुटियां ने। मैले कपड़े सबने त्याग छड़े। घड़ियां गम दियां सिर तो छुटियां ने। कोयल कूकदी कलियां ने घुंड खोले। ए भी हसदियां उठियां ने। सोहनी रुत बसंत दिन प्रभु प्रगटे। तेरी बालियां ने मौजां लुटियां ने। ऋतुएं आती हैं चली जाती है, परंतु यथार्थ बसंत तो तब ही था। तभी तो प्रेमियों के हृदयों में कोई अज्ञात आनंद हिलोरे ले रहा था। रात्रि के 3 प्रहर बीत चुके थे। ब्रह्म मुहूर्त का समय था। मालिक के प्यारे उसकी याद में मगन थे। कोई राम रहीम का नाम जप रहे थे तो कोई कृष्ण करीम के ध्यान में लीन थे। सौभाग्यवती टेरी के एक छोटे से घर में आदि ब्रह्म भक्तजनों के कार्य निमित्त पूज्य माता श्री राधा जी के गर्भ से माघ सुदी पंचमी संवत 1940 शुक्रवार तदनुसार 1 फरवरी सन 1884 के शुभ दिन इस वसुंधरा पर वासुदेव कुल में प्रकट हुए। पूज्य लाला प्रभु दयाल जी को आपके पवित्र शरीर के पिता कहलाने का गौरव प्राप्त हुआ। शास्त्रों में उस वंश को पवित्र, माता को कृतार्थ और धरती को पुण्यवती कहा है जहाँ किसी महापुरुष का जन्म हुआ हो। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चेतेन। भक्त भयहारी जन सुखदायक श्री महाराज जी के अवतार धारण करने से सचमुच ही वासुदेव कुल धन्य हो गया। माता श्री राधा जी और पिता श्री प्रभुदयाल जी के जन्म जन्मांतरों के भाग्य उदय हुए। उनकी मानसिक प्रसन्नता का वही अनुभव कर सकता है जिसकी मनोदशा महाराज दशरथ और जगन माता को कौशल्या की सी हो। इस भाग्यशाली दंपति के 3 पुत्र रत्न और 1 कन्या पहले भी थी। श्री महाराज जी के शरीर धारण करने के पश्चात 2 पुत्र रत्नों तथा 1 कन्या ने जन्म लिया और श्री भामा जी तथा राम जी बाई जी को बहन कहलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपके सबसे बड़े भाई श्री अमीर चंद जी का तो छोटी आयु में ही देहांत हो गया।
श्री अमीरचंद से छोटी बहन भामा जी ने भी संन्यास वेश ले लिया था। उनसे छोटे भाई श्री राम जी बामल जी तथा श्री हेमराज जी संन्यास वेश लेने के पश्चात श्री स्वामी चेतन ध्यानानंद जी तथा स्वामी अटल प्रकाशानंद जी के नाम से प्रसिद्ध। श्री महाराज जी के दो छोटे भाई श्री आया राम जी तथा भट्टीश्वर दास जी थे। श्री आया राम जी महाराज जी के आया राम जी भी सन्यासी हो गए और उनका शुभ नाम श्री स्वामी श्री आया राम जी के दो छोटे भाई श्री महाराज जी के दो छोटे भाई श्री आया राम जी तथा भट्टीश्वर दास जी थे। श्री आया राम जी भी सन्यासी हो गए और उनका शुभ नाम श्री स्वामी अछूतानंद जी रखा गया। भक्त ईश्वर दास जी और सबसे छोटी बहन राम जी बाई जी गृहस्थ आश्रम में ही रहे। स्वामी चेतन ध्यानानंद जी का शरीर अभी भी विद्यमान है। उनके 3 सुपुत्र हुए जिनके शुभ नाम श्री शिव स्वरूप जी, श्री ज्ञान स्वरूप जी तथा श्री ध्यान स्वरूप जी हैं। यह तीनों भाई आजकल बड़े प्रेम से श्री गुरु दरबार की सेवा कर रहे हैं। धन्य है यह भाग्यशाली जीव जिन्हें श्री महाराज जी के वंशज कहलाने का गौरव प्राप्त है। टेरी नगर के कुछ भक्त जनों से यह बात सुनने में आई कि श्री महाराज जी के जन्म लेने से कुछ महीने पहले ही माता जी की वृत्ति दान पुण्य करने की ओर अधिक हो चुकी थी। कई बार माता जी कहती कि पता नहीं मेरे कानों में बांसुरी कौन बजाता है। एकांत समय में तो स्वयं बांसुरी और शंख का ध्वनि आने लग जाती है। या तो घर वालों ने अनेक बार देखा कि जो कोई साधु फकीर इस दर पर आया मुंह मांगा ले गया। शेष परिवार वाले इस रहस्य से परिचित न थे। वे माता जी को रोकते थे कि आप इस प्रकार घर को ना लुटाया करें। इसके उत्तर में माता जी कहती क्या करूं, मेरे तो बस की बात नहीं, मेरे तो केवल हाथ हिलते हैं, आदेश तो किसी और का होता है। श्री महाराज जी के जन्म के समय उपस्थित अन्य संबंधी माताओं ने स्वयं अपनी आंखों से देखा कि सहसा एक प्रकाश सा हुआ जिसने सारे कमरे में चकाचौंध रोशनी भर दी। चकित हुई आंखें अभी यह सोच ही रही थी कि यह प्रकाश क्यों हुआ, कहाँ से हुआ कि यह प्रकाश आलोक हो गया। बुद्धि के नेत्रों पर मोह माया का पर्दा आच्छादित होने के कारण कोई भी इस बात पर विशेष ध्यान न दे सका। श्री महाराज जी का भोला भाला सुंदर श्यामला चंद्रमुख लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने लगा। आपके मस्तक का तेज पुंज प्रत्येक दिल को मोह रहा था। जो भी आपके मुख कमल के दर्शन करता बस आपका ही बन जाता। इनमें साधारण बालकों के चिन्ह जैसे रोना धोना इत्यादि नहीं थे। आपके मुख पर सदा मुस्कान खेलती रहती थी। थोड़े दिन पश्चात आपका नामकरण संस्कार हुआ और शुभ नाम श्री बेली राम जी रखा गया। टेरी निवासी कुछ भगवत प्रेमी सज्जन हृदय व्यक्तियों ने तो यह स्पष्ट कहा कि यह बालक कोई महान पुरुष होगा और उसके द्वारा असंख्य जीवों का कल्याण होगा, परंतु वास्तविकता को कौन जाने। अपनी मौज में आप आनंदे क्या जाने, माया के अंधे मनमोहन छवि धाम स्वामी सरगुण रूप पुरुष अनामी आयो संत मत प्रगटाने लघुमति जीव भेद क्या जाने। कल के जीव उभारण कारण सरगुण रूप किया प्रभु धारण, माया के पर्दे बिखे लिया मानुष अवतार, माया दासी आपकी करे कलोल हजार। टेरी शहर कुल वासुदेव शुभ दिन था बसंत, बेली राम शुभ नाम से कहलाए प्रभु संत। बालपन में ही प्रभु लीलाएं करी अनेक, किसी को लिख कर कहूँ बुद्धि बलहीन विवेक। आप प्रभु दयाल के पुत्र कहलाए आन, बाल चरित्र जो जो हुए सुनिए लगा कर ध्यान।
संत नाम से बोल कर जब देते आवाज, प्रेम प्रेम के बाजते घर घर में थे साज। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की